छत्तीसगढ़ की सत्ता इन दिनों आईआईएम रायपुर के क्लासरूम में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका मंत्रिमंडल विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप तैयार करने में जुटा है, लेकिन सरकार के इस चिंतन शिविर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सत्ता इसे सुशासन का मंच बता रही है तो विपक्ष इसे चिंता शिविर कह रहा है। आईआईएम रायपुर में शुरू हुए चिंतन शिविर 3.0 में सरकार के मंत्री सुशासन, निवेश, कृषि, उद्योग, पर्यटन, खेल और नई तकनीक जैसे विषयों पर मंथन कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस अभ्यास से विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचेगा। लेकिन कांग्रेस इस पूरे आयोजन पर सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार को प्रशिक्षण की नहीं, जमीनी कामकाज सुधारने की जरूरत है। जो सरकार के कार्य है ना, उसके आईआईएम के बच्चे या प्रोफेसर, उसके स्टूडेंट हैं, वो अध्ययन करते हैं। हमारी सरकार में आईआईएम के लोग जाते थे फील्ड में अध्ययन करने। यहाँ उल्टा हो रहा है, ये आईआईएम से ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये उल्टा घड़ा में कितना भी पानी डालो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आईआईएम में और किसी भी से भी ये प्रशिक्षण ले, इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 बार प्रशिक्षण ले चुके हैं, किसमें सुधार हुआ बताओ? कांग्रेस के आरोपों पर सरकार ने भी तीखा जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जनता ने कांग्रेस के शासन मॉडल को नकार कर बीजेपी को मौका दिया है। उनका दावा है कि चिंतन शिविर बेहतर प्रशासन और जनहितकारी फैसलों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें 5 साल सत्ता से दूर रखने का आदेश दिया है और हमें 5 साल सरकार चलाने का आदेश दिया है। भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग न तो प्रशिक्षण का महत्व समझ सकते, न चिंतन शिविर का महत्व समझ सकते, क्योंकि जनता और जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं है। आईआईएम के भीतर सरकार भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार कर रही है, तो बाहर विपक्ष उन्हीं योजनाओं की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में चिंतन शिविर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये मंथन सुशासन का नया मॉडल बनता है या सियासी मुद्दा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।